नेक्स्ट क्या कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग लगा दिया ज्वेलर्स के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी है क्या हम? मनी लॉन्ड्रिंग लगा दिया, 10 लाख से ऊपर आप ज्वेलरी का कोई भी कैश में बेचोगे तो इसका हिसाब इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। अरे पहले ही 10 सांड हमारे ऊपर छोड़ रखे हैं सरकारी है, एक ये प्राइवेट सांड और छोड़ दिया हमारे ऊपर है कि ये आपको सत्यापित करेगा। मैं 100 साल से काम कर रहा हूँ, जब तक उसकी परमिशन नहीं हो जाएगी जब तक मैं अपनी ज्वेलरी नहीं बेच सकता। ऐसी गुंडागर्दी, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में इस तरह का काम ना कोई सुनवाई है। अभी आपके पास क्या विकल्प विकल्प भाई साहब ये विकल्प है, जो खड़े हैं ना सारे सड़क पे अपनी दुकानें बंद करके आ रहे हैं, ये विकल्प है। ये सुनेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारी प्रॉब्लम दूर करेंगे तो हमारी दूर हो जाएगी, नहीं तो धीरे 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 ये छोटे कारीगर, छोटे वर्कर जितने भी ना धीरे धीरे वो 70-80% सब खत्म हो जाएंगे। कल्याण, पीपी जो PCT, तनिष्क, ये इस तरह के ज्वेलर, इस तरह के ज्वेलर ब्रांडेड को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी को और बढ़ावा देना चाह रहे हैं। देखिए सरकार ने एक BIS नामक एक डिपार्टमेंट हमारे ऊपर जो थोपा है वहाँ तक तो ठीक था। आज हर ज्वेलर्स की सत्यापिता को प्रमाणित करने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी और हमारे ऊपर थोप दी है, जिनके पास ना तो मानक है ना वो टेस्ट करना जानते। लगभग उन्होंने हमारे को उनका गुलाम सा बना दिया है। तो हम नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो। ज्वेलर सदियों से अपना व्यापार करता आ रहा है, उनको जो नॉलेज जो ज्वेलर्स को है, आज बैंक भी, जितने बैंक भी हैं वो भी ज्वेलर्स को अपना पैनल पे लेते हैं, ना कि हॉलमार्क सेंटर को लेते हैं। तो जब सारी नॉलेज ज्वेलर्स को ही है तो एक थर्ड पार्टी हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है? हम यहाँ आज DC साहब को, तहसीलदार साहब को अपना ज्ञापन देने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम और अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नाम और अपना मुख्यमंत्री जी के नाम। तो हम चाहते हैं कि ये जो मुहिम हरियाणा से शुरू हुई है ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज फैलने जा रही है। इसके अंदर सैकड़ों इतनी त्रुटियां हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज ये 2 मिनट की बाइट में तो हम इसको बता भी नहीं सकते कि इसमें कितनी त्रुटियां हैं। जब आप पूरा का समय हमें देंगे तो इसमें कम से कम 35-40 मिनट लगेगी इसकी त्रुटियां गिनवाने में। तो हमारा आज मुख्य उद्देश्य है कि जो पूरा जो रोहतक शहर आज इकट्ठा होकर आया है वो इस डिपार्टमेंट से, इस हॉलमार्क सेंटर की पद्धति से पूरी तरह से त्रस्त है, जिसे तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दिया जाए और ज्वेलर्स को सेल्फ सर्टिफिकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। त्रुटि कोई जानना चाहे तो क्या त्रुटि है? मोटी त्रुटि देखिए, सैंपल उनको भेजा जाता है, ना तो उनके पास कोई पद्धति है कि उसमें से कोई जो उसके अंदर पदार्थ मिलाए गए हैं उनको बाहर निकालने की उनके पास कोई पद्धति नहीं है। वो मशीन में जांचते हैं और फटाफट उनके मोहर मार के दे देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ स्किन का टेस्ट होता है, अंदर तक उसकी तह तक जा ही नहीं सकते। तो ऐसे उस सेंटर को जो पता ही नहीं है कि ये चीज़ है क्या, उसके ऊपर क्या सत्यापित करेगा? वो पूरा पीस गले बिना वो बताए जब तक वो पूरा पीस गल नहीं जाए, जब तक उसको मेल्ट नहीं कर लिया जाए, जब तक उसकी स्थापिता कोई भी नहीं बता सकता। तो जी, आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? अरे कस्टमर को तो हम सैकड़ों साल से सेटिस्फाइड करते आ रहे हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। हमारी एक कसौटी से हम ये देख के बता देता है ज्वेलर की ये 92% है, 75% है। आज ये सेंटर वाले को तो ये भी नहीं पता, 20-20 हज़ार रुपये के इन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, जिनको पता नहीं कौन से कहाँ से कि उठा के रखे हुए हैं, जिनको ABCD तक नहीं पता इनको कि सोना होता क्या है, चांदी होती क्या है, इनको मानक का ही नहीं पता। हम तो सदियों से खुद बनाते हैं और खुद हमें सत्यापिता करते हैं, अपनी स्टैम्प मारते हैं, अपना उस पर प्योरिटी लिखते हैं और ग्राहक को सेटिस्फाइड करते हैं, और ग्राहक सदियों से वापस भी देने आता है और वापस भी लेते हैं। ये अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर इन्होंने स्टैम्प मार दी, क्या जिम्मेदारी लेते हैं कि इस माल को हम वापस ले लेंगे? ये वापस भी नहीं लेते उस माल को कि मेरी स्टैम्प लगी। कम से कम ये इनकी ये छूट तो हो। आज खुद BIS डिपार्टमेंट को इन हॉलमार्क सेंटरों में भरोसा नहीं है। हमसे सैंपल ले जाके वो अपनी स्पेशल टेस्टिंग लैब में जाके टेस्ट कराते हैं, एक साल तक हमारे सैंपल चले जाते हैं, वापस नहीं आते। तो आपसे आज शॉर्ट में नोटिस में ये आज हम निवेदन ये है कि अपना जो ज्ञापन देने आए हैं, इसकी हमारी प्रेस के माध्यम से हम चाहते हैं कि इस HUID और हॉलमार्क सेंटर को ज्वेलर के ऊपर से एक गुलामी के तौर पे, डंडे के तौर पे जो रखा गया है उसको हटा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक आप लोग सवाल पूछ रहे थे जब बात हुई तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें ये आ रही है कि इनका BIS की जो साइट है उसका पोर्टल नहीं चलता, और हम ज्वेलरी जो हमें 2 घंटे बाद किसी को डिलीवर करनी होती है वो उनको हाथ में देने के बाद हमें 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, हमें कोई भरोसा नहीं है। कस्टमर हमारे से पैसे मांगता, हमारे कपड़े फाड़ता, ठीक है जी। जो सदियों से हमारे पास आ रहे हैं, जिनको सिर्फ हमारी मोहर के ऊपर विश्वास है, वो कहते हैं कि सरकारी मोहर हमें चाहिए ही नहीं 1 मिनट के लिए, बट ये हमारे साथ नाजायज़ हो रही है। अरे संतलाल जी का इसके अलावा जब हम एक जेवर देते हैं BIS को, संतलाल जी, BIS के जो वहाँ पे अधिकारी बैठे, जो कर्मचारी बैठे हैं इसकी उस पर जो इनके सेंटर बने हुए हैं, वो एक सोने की चीज़ को 3 जगह से खरोच के उसको टेस्टिंग करके देते हैं।
एक नई अंगूठी अगर 3 जगह से खरोचने के बाद कस्टमर के पास आती है तो कस्टमर ये कहता है जी मैं नहीं लेता। डैमेज होती इसके अलावा अगर हम लोग कोई उसको डायमंड का सामान देते हैं बनाकर तैयार करके कि इसके ऊपर आप मार्किंग कर दें, उसके अंदर अब पीछे शिकायत आई है कि उसके अंदर उन्होंने हीरे की जगह उठाकर सीवीडी लगा दिया। सीवीडी से नकली डायमंड कहा जाता है, आप उसे नेक डाई से नहीं पकड़ सकते। ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जिसका उल्लेख शायद अगर हम आपके सामने रखना चाहें तो काफ़ी घंटे जो हैं वो लग जाएंगे। तो ये सब हम चाहते हैं कि अपनी जो अपनी हमारी सेल्फ सर्टिफिकेशन है उसकी हमें मतलब मंजूरी दी जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने एक जो एजेंसी बीच में ये भी गड़बड़ कर दी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही तो बताया है। गड़बड़ तो ये भी शुरू हो बदल दिया। गई, गड़बड़ तो ये भी शुरू हो गई धीरेन्द्र जी कि इन लोगों ने अपना सोना उठाकर रख के बेचना शुरू कर दिया, तो उससे जो ज्वेलर्स है वो कहाँ जाएगा। उसके अलावा इसमें हमारे व्यापार की जो गोपनीयता है वो सारी की सारी खत्म हो रही है। सिक्योरिटी एक अंगूठी अगर हम लोग देते हैं, अच्छा एक चीज़ और है जो भाई अभी सिक्योरिटी की बात बता रहे हैं, दो अंगूठी करके भी अगर हम किसी हॉलमार्क सेंटर पे जाके सामान पकड़ाते हैं तो 500 दुकानें हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, आप 10 कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि कितने किलो सोना हमारी क्या मतलब इस चीज़ की जिम्मेवारी कौन लेगा अगर कोई भी जो सेंटर है वो 10, 5, 15 किलो सोना उठा के शहर से बाहर चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ गवर्नमेंट की ये दलील भी रही है कि धोखाधड़ी से बचाने के लिए लेके आए। नहीं सुनिए, उसके अंदर हॉलमार्क मैं जो इसका जवाब मैं देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट का ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो कस्टमर के लिए काम कर रही है, उनकी मंशा कुछ और ही है। अगर उनकी इतनी मंशा होती तो आज 20% तो कस्टमर ड्यूटी लगा रखी है। आज पूरे भारतवर्ष में भारत का कस्टमर पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी ज्वेलरी और सबसे महंगा सोना खरीद रहा है, तो कस्टमर की चिंता कहाँ हुई उनको। आज सारे के सारे बैंक, जितने भी बैंक हैं, आज बाहर बोर्ड लगा दिया कि गोल्ड लोन लेते हैं हम, गोल्ड लोन। असली मुद्दा छोड़ के गोल्ड लोन में घुस गए हूँ। क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है? यही रीज़न है उसके पीछे। हमारे संतलाल जी हैं, आज 75 साल के हो गए, अपने हाथ से सोना बनाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वर्षों से बेचते आ रहे हैं। उसकी सत्यापिता ये खुद करते आ रहे हैं। आज ये डिपेंड कर दिए तीसरी पार्टी इसका स्टैम्प मारेगी जब ये अपना रोजी रोटा गुजारा करेंगे। बड़े बड़े मैन्युफैक्चररों को तो इन हाउस दे दिया इन्होंने कि आप अपनी सत्यापिता कर लो, अपना हॉलमार्क सेंटर अंदर ही लगा लो, अपनी कर लो। और छोटा एक महम का व्यापारी है हमारे बीच में, अभी यहीं खड़ा था, वो महम से अगर उसको एक अंगूठी स्टैम्प लगानी है तो उसको रोहतक आना पड़ेगा और वो पूरा दिन छोड़ के जाएगा, फिर अगले दिन फिर आना पड़ेगा। अकेला आदमी वो व्यापार करे, ज्वेलरी करे, दुकान बनाए, अपना ग्राहकी करे या इसी चक्कर में लगा रहे, और फिर रास्ते का जोखिम कौन उठाएगा? रास्ते में उसका वारदात हो जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? ऐसी मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी सैकड़ों हजारों जेन्युइन दिक्कतें वो है दिक्कतें। एक हार है, उसको 500 टुकड़ों में जोड़ा जाता है, 500 टुकड़ों में। अगर उसमें 40 टुकड़े नकली लगा दिए जाएंगे, उसकी सत्यापिता कौन करेगा जब तक वो बिना गल नहीं जाएगा? कोई नहीं पकड़ेगा। एक खाली स्किन एक जगह से टेस्ट करने से कोई रिपोर्ट निकलती है क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफ़ हो रहे हैं, इनको ABCD तक नहीं पता ज्वेलर के धंधे का, उसको कंट्रोल करने जा रहे हैं। आपको जो करना है आप खुल के बताओ ना कि हमें सारा सोना हमें दे दो भाई, सारा हम बंद कर देंगे, 40 तुम्हें दे देंगे। ये 2016 से अलग अलग भांति तरीके से परेशान किया जा रहा है। अलग अलग, कभी एक्साइज लगा दो, कभी GST लगा दो, कभी नोटबंदी कर दो, कभी किसी 15-25 PMLA। अभी क्या व्यापारी को खत्म कर देंगे। अभी धीरे धीरे क्या अब क्या कर दिया? अभी